नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान पार्ट टू। मतलब राजस्थान के जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र भाग द्वितीय। प्रथम भाग में हमने दोस्तों बात की थी राजस्थान के 3 जलवायु क्षेत्रों के बारे में। कौन कौन से क्षेत्र थे वो? प्रथम था फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो कि ये वाला पार्ट था फर्स्ट जोन, फर्स्ट ए, जो कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंतर्गत आता है। दूसरा जोन था फर्स्ट बी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो कि गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र था। तीसरा है सेकंड ए अंतः प्रवाही क्षेत्र का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जो कि ये क्षेत्र था। इस जोन का विस्तार था चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। आज हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ। एक बार फिर मैं आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान के जलवायु कृषि क्षेत्रों को बांटने के लिए क्या क्या आधार अपनाए गए हैं, इस पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु दशाओं को उस क्षेत्र की कृषि गतिविधियों के साथ साथ वहाँ का फसल प्रारूप निर्धारण में भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। या यूँ कहें कि किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि होगी, वहाँ की जलवायु दशाएं उस कृषि गतिविधियों को प्रभावित करेगी। और कौन सी फसलें या कह लें कौन सी फसलें उत्पादित उस क्षेत्र में होगी, वहाँ की क्षेत्र की जलवायु दशाएं, जैसे किस प्रकार का तापमान उस फसल के लिए चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कितना तापमान होगा, आर्द्रता कैसी होगी, वायु की दिशा व गति किस प्रकार की होगी, और सूर्य ताप ये किस अवधि में कितना उस फसल विशेष को चाहिए। वहाँ के फसल प्रारूप में जलवायु के मुख्य घटक उस क्षेत्र की जलवायु दिशाओं को के साथ साथ वहाँ की फसलों को निर्धारित करने के लिए बहुत ही अधिक मुख्य भूमिका अदा करते हैं। या यूँ कहें कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को उस क्षेत्र की कृषि को वहाँ की जलवायु विशेष रूप से प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। राज्य में विद्यमान जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। इस आधार पर राज्य को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया। 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों को दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को, एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप उसको करें। इससे पूर्व की जो वीडियो हमने अपलोड की है वो आपको वहाँ पर स्वतः ही आपके पास उसका लिंक पहुँच जाएगा और आप उससे लाभान्वित हुए बिना नहीं रहेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में, प्रदेशों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चतुर्थ सेकंड बी लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक बार फिर नक्शे में इस लोकेशन को हम जान लेते हैं कि किन किन क्षेत्र में, किन किन जिलों में यह क्षेत्र सीमांकित किया गया है। इस जोन की सीमांकन मैं एक बार कर देता हूँ। ये देखिए, ये क्षेत्र इस जोन के अंतर्गत आता है, सेकंड बी लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसके अंतर्गत पाली, जालौर और सिरोही के क्षेत्र आते हैं। आइए इसको जानते हैं। अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र के मध्य स्थित, मतलब संपूर्ण जालौर और पाली जिला तथा सिरोही जिले की रेवदर व शिवगंज तहसीलें
तथा जोधपुर जिले की बिलाड़ा, भोपालगढ़ तहसीलें इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसे अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वर्षा की मात्रा दोस्तों 30 से 50 सेमी के लगभग औसतन पाई जाती है। लूनी इस क्षेत्र की, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, लूनी बेसिन, तो लूनी नदी यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ इस क्षेत्र में लूनी की वजह से भूमिगत जल का स्तर ऊंचा होने की वजह से यहाँ इस क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश है, उसका नाम है थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। मतलब ऐसा क्षेत्र जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में बाढ़ की संभावनाएं अधिक होती हैं। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश से लगती सीमा पर आपको विदित है कि चंबल नदी बह रही है। चंबल नदी में अत्यधिक बारिश की वजह से बाढ़ की संभावनाएं अधिक बनी रहती है। तो वो लोकेशन हम एक बार फिर नक्शे में देखते हैं। इस छठे थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसे फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है, संपूर्ण भरतपुर इस क्षेत्र में आता है। इसके अलावा धौलपुर और करौली जिले तथा सवाई माधोपुर जिले की बामनवास, गंगापुर व बोली तहसीलें इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र में बाणगंगा तथा गंभीर नदियों द्वारा निर्मित मैदान, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता इस क्षेत्र में अत्यधिक होती है। नदियों द्वारा लाई गई निर्मित मिट्टी की वजह से ये क्षेत्र, पानी की उपलब्धता की वजह से, यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं की वजह से मुख्य फसलें हैं बाजरा, सोरगम, मक्का व गन्ना, तिल, ज्वार व दालें। ये तो थी खरीफ की फसलें। इसी प्रकार से रबी की फसलें मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना तथा सरसों की खेती इस क्षेत्र विशेष में की जाती है। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो 7वां कृषि जलवायु प्रदेश है उस पर चर्चा करते हैं। उसका नाम, 7वें का नाम दिया है फोर्थ ए, उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी और अरावली पर्वतीय क्षेत्र, या यूँ कहें सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स एंड द अरावली हिल्स। इसे एक बार हम नक्शे में देखते हैं। दोस्तों, ये वाला जोन फोर्थ ए, उप आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी मैदानी और अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ये प्रदेश है। इसका सीमांकन इस प्रकार से, इस क्षेत्र के अंतर्गत भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर क्षेत्र आता है। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही जिले की आबू रोड तथा पिंडवाड़ा तहसीलें भी इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की हुई है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 50 से 95 सेंटीमीटर के मध्य होती है। नदी बेसिन अधिक मिलते हैं इस क्षेत्र में और तालाबों से सिंचाई की जाती है, क्योंकि ये दक्षिणी पठारी प्रदेश है। तो यहाँ पर बारिश का पानी नदियों बेसिन से अधिक मिलने की वजह से वो तालाबों से भी इस पूरे प्रदेश में सिंचाई की जाती है। इन सिंचाई सुविधाओं की वजह से यहाँ पर खरीफ की फसल में मुख्य रूप से मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। उनमें मुख्य फसल है मक्का, यहाँ की सिंचाई की मुख्य फसल है। सिंचाई सुविधाओं की वजह से ये इस क्षेत्र में चावल भी पैदा किया जाता है। रबी की फसल में यहाँ पर गेहूँ, चना और तिलहन तथा काली मिट्टी क्षेत्र में कपास व अफीम की खेती के लिए ये क्षेत्र अधिक प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में का भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र अफीम व कपास की खेती के लिए भी अधिक जाना जाता है। अगला कृषि प्रदेश है 8वां, फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसे ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है।
ये क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के साथ में उदयपुर के कुछ हिस्से तथा चित्तौड़ की छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ की अरनौद तहसील, या यूँ कहें कि यह पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में भील, गरासिया और डामोर जाति के लोग अधिक अधिक मात्रा में निवास करते हैं। पहाड़ियों और जंगलों में रहते हैं ये लोग। इस पूर्वी प्रदेश में आर्द्र जलवायु का विशेष योगदान रहता है। इस क्षेत्र को कृषि जलवायु प्रदेश में बांटने के पीछे एक बार फिर हम इसको लोकेशन मैप में, राजस्थान की लोकेशन मैप में एक बार फिर दृष्टि डालते हैं। ये क्षेत्र, इसका सीमांकन इस प्रकार से है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने बात की कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर के कुछ हिस्से तथा चित्तौड़ की छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, एक बार फिर ध्यान रखना होगा, प्रतापगढ़ की अरनौद तहसीलें इस प्रदेश के अंतर्गत आती है, जिसका नाम हमने देखा, अभी नामकरण किया गया है इसका फोर्थ ए आर्द्र दक्षिणी मैदान के नाम से इस क्षेत्र को बांटा गया या इनका नामकरण किया गया। यह पहाड़ी प्रदेश आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, यहाँ पर वर्षा 70 सेमी से अधिक होती है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी माही है, जो पहले भी हमने इसकी नदियों पर जब चर्चा की थी उसमें देखा हम लोगों ने। माही इस क्षेत्र की मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों की वजह से ये पूरा मैदानी क्षेत्र कृषि के योग्य ज़्यादा बन पाया है कि यहाँ पर मुख्य रूप से कपास और गन्ने की खेती की जाती है। यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन कह लें, यहाँ की फिजियोग्राफी के साथ में जो नदी, माही नदी का क्षेत्र ये है, उस क्षेत्र में विद्यमान जलवायु दशाओं की वजह से यह क्षेत्र कपास व गन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में खाद्यान्न के रूप में मोटे अनाज यथा मक्के की खेती विशेष रूप से की जाती है और यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उनका मुख्य खाद्यान्न इस क्षेत्र में मक्का ही है। मक्का के अलावा सोरगम और चावल भी यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। दोस्तों, अंतिम और नवा कृषि जलवायु क्षेत्र है फिफ्थ, जिसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के नाम से जाना गया है, जिसे ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स के भी नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र का विस्तार हाड़ौती की पठार के नाम से भी जाना जाता है। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर, यहाँ की खंडार और सवाई माधोपुर तहसीलें इस प्रदेश के अंतर्गत आती है। पठार की काली मिट्टी क्षेत्र में गन्ना, कपास व अफीम की खेती की जाती है। इसी प्रकार से चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में, जो कि इस क्षेत्र की मुख्य नदी है, अत्यधिक गर्मी व मध्यम शीतकालीन तापमान की वजह से यहाँ की जो कृषिगत विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की वजह से, जलवायु विशेषताओं की वजह से इस पूरे प्रदेश में चावल व sorghum की खेती खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से की जाती है और सोयाबीन की कृषि के लिए यह क्षेत्र अति उत्तम है। पूरे राजस्थान में यह क्षेत्र कृषि के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ पर शीतकाल में गेहूँ, चना और सरसों की खेती की जाती है। इसी प्रकार से एक बार फिर हम यहाँ की तापमान की विशेषताओं पर चर्चा करें कि यहाँ की ग्रीष्मकाल में यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सापेक्षिक आर्द्रता अत्यधिक रहती है। वार्षिक वर्षा यहाँ पर 60 से 85 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। दोस्तों, ये राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों पे आज हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस वीडियो में हमने चौथी जो
राजस्थान का जलवायु प्रदेश है, वहाँ से लेकर अंतिम नवा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इस पर विशेष रूप से चर्चा की। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा? अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग से, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे वीडियो को शेयर किया, लाइक किया। थैंक यू वेरी मच।